Good morning, dear student. Today we will discuss chapter 4 simple equation. Simple equation. Simple means जो बहुत ही छोटे छोटे एग्जाम्पल्स के रूप में आपको यहाँ पे इक्वेशन के बारे में एक्सप्लेनेशन होगा. इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे हाउ वी कैन राइट इक्वेशन एंड हाउ वी कैन सॉल्व इक्वेशन. सबसे पहले डिस्कस करते हैं व्हाट इज इक्वेशन. इक्वेशन में क्या होता है, एग्जाम्पल में मैं समझा रही हूँ. एग्जाम्पल x प्लस 4 इक्वल टू 2. जब भी ऐसे लिखा होता है तो हम इसको पढ़ते हैं इक्वेशन. इक्वेशन मीन्स वहाँ पे इक्वल टू साइन, ये जो साइन है ये मस्ट होनी चाहिए, ठीक है. और इक्वल टू के इस साइड वाले को हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS, लेफ्ट हैंड साइड. इस साइड को हम बोलेंगे RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है. तो सबसे पहले इक्वल टू साइन होना चाहिए. अब ये क्या है, x क्या है, x वेरिएबल है. x हो, y हो, z हो, ये सभी क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे. 4 और 2 क्या है, कांस्टेंट है. तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट. लिखेंगे हम वेरिएबल. वेरिएबल it has not a fixed value. A fixed value. Its value is only vary. अब इसका मतलब क्या है, मीन्स इसकी कोई वैल्यू, वेरिएबल की कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती. इसकी वैल्यू ओनली वेरी करती है. वेरी मीन्स x किसी इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ और आती है, दूसरे इक्वेशन में x की वैल्यू कुछ और आती है. मीन्स मैथ में जो x y z होते हैं ये सभी वेरिएबल होते हैं. और भी कुछ वेरिएबल होते हैं. मैथ में आप तो वेरिएबल समझते हैं, पर हमारी रियल लाइफ में वेरिएबल क्या है और कांस्टेंट क्या है, इस पे डिस्कस करेंगे. जैसे देखो, जब ये ईंट वगैरह जो आपकी रूम बने हैं या जो जिस रूम में आप हैं, ये क्या है, कांस्टेंट है. आप रूम को उठा के दूसरी जगह नहीं ले जा सकते. बट ये मार्कर या डस्टर, ये सभी क्या है, वेरिएबल है. इसको आप चाहे तो उठाकर दूसरे रूम में ले जा सकते हैं और यहाँ ला सकते हैं. मीन्स इसको, इसका प्लेस चेंज हो सकता है. बट जो ईंट है जो बनी हुई है, जैसे बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग में ईंटें लगी है ना, यहाँ पे भी दीवार में ईंट लगी होगी, इस दीवार की ईंट को हम खींच के ले नहीं जा सकते. तो ये ईंट जो है यहाँ पे मतलब इस बिल्डिंग के लिए कांस्टेंट हो जाएगी. ऐसा नहीं है कि मतलब अभी ईंट कहीं इस मकान में ज्वाइंट नहीं हुई है, ऐसे रखी हुई है फील्ड में, तो फील्ड में से उठा के आप ले जा रहे हो तो वेरी कर रहा है, क्योंकि वो चेंज हो रहा है, उसका प्लेस चेंज हो रहा है. मीन्स ऐसी चीजें जिसका प्लेस चेंज नहीं हो सकता है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है, वो क्या कहलाती है, कांस्टेंट. और जो जिसका प्लेस चेंज हो सकता है, जैसे मार्कर हो गया, इसकी प्लेस हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से उठा के कहीं और ले जा सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, वेरिएबल हो जाएगा. मीन्स इसकी वैल्यू वेरी करेगी, यहाँ से एक स्थान से एक प्लेस से दूसरी प्लेस चला जाएगा. लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो प्लेस चेंज नहीं कर सकती है. जैसे जब कोई रूम बनाते हैं तो बिल्डिंग में लगी हुई ईंट, उसमें लगा हुआ सीमेंट, उसको तोड़ के, या तो आप पूरी तरह उसको तोड़ के हटाओगे, ऐसे इजीली आप उसको लेके जा नहीं सकते, ठीक है. तो इसका एग्जांपल देख लो. एग्जांपल में क्या लिखेंगे, x y z, जितने अल्फाबेट यूज करते हो वो सभी क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं, x y एंड z. और भी हो सकते हैं, मैंने बस 3 लिख दिए हैं. ये सभी मोस्टली हम यही यूज करते हैं, या ABC यूज करते हैं. अब देखो कांस्टेंट. इट हैज अ फिक्स्ड वैल्यू. फिक्स्ड वैल्यू, कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू होती है. एग्जांपल देख लो, 5 की वैल्यू 5 ही होगी. अब 5 की वैल्यू चेंज होके 4 नहीं हो जाएगी, 5 4, यानी कि जितने न्यूमरल
यूज होंगे वो वेरिएबल होंगे और जितने न्यूमरल्स हैं ये सभी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। और भी नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये वेरिएबल हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन 4 टाइप का होता है। क्या क्या होता है, देयर आर 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन। कौन कौन से होते हैं, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ठीक है। प्लस, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये सभी क्या हो जाएंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन हो जाएंगे, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए होंगे, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, या इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं। एक्सप्रेशन क्या होता है, combination of variable, constant and mathematical operation is called algebraic expression। यानी कि इन तीनों का कॉम्बिनेशन, जो ऊपर मैंने डिफाइन किया, इन तीनों का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है, algebraic expression। the combination of variable, constant and mathematical operation is called algebraic expression। एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल होगा 2x प्लस 4, ठीक है, 2x प्लस 4। यहाँ पे देखो 2 और 4 क्या है, कांस्टेंट है, x क्या है, वेरिएबल है, और जो प्लस साइन है वो क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। एक और एग्जांपल लिख लो, x माइनस 4, x वेरिएबल, माइनस जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, एंड 4 क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ ही जब हम इक्वल साइन ऐड कर देंगे, इसके साथ इक्वल साइन करके और राइट हैंड साइड में भी कोई न्यूमरल लिखेंगे तो वो बन जाएगा इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन को लिखना है, व्हाट इज इक्वेशन। आपके बुक में भी इक्वेशन के डेफिनेशन अलग अलग टाइप से दी हुई है। तो इक्वेशन क्या होता है, when we use equal sign in algebraic expression and LHS is equal to RHS, then this is known as equation। Then we use equal sign in
algebraic expression and LHS. LHS मतलब left hand side. LHS equal to RHS. Then this is called equation. ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले इसको एग्जांपल के लिए मैं आपको आपकी बुक का ही हेल्प लूंगी. आपकी बुक पे पेज नंबर 79 पे देखो. What is equation? Equation is always an equality sign. ठीक है, the equality sign shows that ये जो इक्वलिटी का साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा राइट हैंड साइड के. इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ. 4x plus 5 एग्जांपल 4x plus 5 equal to 6x minus 25. ठीक है, तो यहाँ पे अब x की किसी एक वैल्यू के लिए दोनों जब x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, x की वैल्यू दोनों साइड में रख के देखोगे तो LHS इक्वल होगा RHS के लिए. अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे. देखो बच्चों, तुम लोग की एक्सरसाइज में इस टाइप का भी क्वेश्चन है कि आपको ऐसे दे दिया गया x + 3 = 0 और पूछ रहा है कि इफ x = 3 देन इट इज ट्रू या फॉल्स. एस या नो मतलब x की वैल्यू 3 होगी या m की वैल्यू 0 होगी. अगर होगी तो आप लिखोगे x और अगर नहीं होगी तो नो. यस नो में आंसर आपको करना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ऐसे ही है. तो देखो, अगर हम x की वैल्यू 3 रख दें, ठीक है, तो 3 + 3 6 हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड 6 हो जाएगा और राइट हैंड साइड 0 गिवन है, तो ये क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा ना. तो यहाँ पे लिखेंगे नो. ये इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब x = 3 इसका सॉल्यूशन है. तो अगर ये इसका सॉल्यूशन होता तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? नो. अब देखो, m की वैल्यू 0 रखने के लिए कहना. अगर m की वैल्यू 0 रख दे, यहाँ पे देखो 0/3 तो इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो 0 लेफ्ट हैंड साइड आपका 0 हो गया, राइट हैंड साइड क्या है? 2 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? नो. लेकिन अगर यहाँ पे एक थर्ड पार्ट है, अगर ऐसा होता x + 3 = 0 एंड x = -3. अगर -3 होता तो क्या होता? -3 यहाँ पे रखते तो हमारा हो जाता -3 + 3. तो लेफ्ट हैंड साइड भी 0 हो जाता और राइट हैंड साइड 0 दिया, दोनों इक्वल हो जाता. तो ये आंसर हो जाता S. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप इसी तरह से कर लेंगे. वैल्यू पुट करके देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अगर इक्वल हो जाएगा तो यस हो जाएगा, नहीं होगा तो आपको वहां पे नो का आंसर देना होगा. एक क्वेश्चन और है, राइट इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इक्वेशन बनाना है आपको जो आपको दिया गया है फर्स्ट और सेकंड. तो यहाँ पे देखिए, द सम ऑफ द नंबर्स x and 4 is 9. द सम ऑफ द नंबर, कौन कौन से नंबर हैं? x है और 4 है. इन दोनों का सम करने पे ये किसके इक्वल है? 9 के. तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? इक्वेशन हो जाएगा x + 4 = 9. हो गया, बस यही आंसर है. क्या दिया है? द सम ऑफ द नंबर्स x and 4. x and 4 का मतलब दो नंबर है, x और 4 है, और ये दोनों का सम किसके इक्वल है? 9 के. अब देखो, 1/4 of t, 1/4 of t is 15. 1/4 का मतलब 1/4. हाफ का मतलब हाफ t को ऐसे पहले इक्वल टू 15. हाफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, देन t/4 इक्वल टू 50. ये आपका इक्वेशन बन जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में ऐसे ही आपको स्टेटमेंट दिया है, मतलब स्टेटमेंट देगा तो आपको इक्वेशन लिखना है.
और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या किया, इक्वेशन, ये इक्वेशन आपको दिया है, इक्वेशन से स्टेटमेंट लिखना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 4 और 5 आप कर सकते हो, ठीक है। सेकंड और थर्ड मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी इसके इंट्रोडक्शन और इस क्वेश्चन के बेस पे आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन और भी क्वेश्चन ट्राई कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास।